कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स में हमने क्या पढ़ा था? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स A comma B, where A first element belongs to first set and B belongs to second set is called Cartesian product of A and B. ये लास्ट क्लास में लास्ट आर्टिकल हम लोग पढ़ रहे थे, प्रोडक्ट ऑफ A and B denoted as A क्रॉस B. इसको हम A क्रॉस B से रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल, अगर A एक सेट है जिसमें है एलिमेंट 1 2 3 एंड B सेट है जिसमें एलिमेंट है A कमा B, तो A क्रॉस B एक सेट होगा जिसमें ऑर्डर पेयर होंगे 1A 1 2A 3A 1B 2B 3B। ऑल पॉसिबल ऑर्डर पर जितने भी पॉसिबिलिटी हैं वो सभी बनानी है। 1 का A के साथ रिलेशन, फिर 2 का, ठीक है, 1 का B के साथ, 2 का A के साथ, 2 का B के साथ, 3 का A के साथ, इस तरीके से सारे ऑर्डर पेयर्स जितनी पॉसिबिलिटी हैं वो सभी। ऐसे ही B क्रॉस A लिखेंगे तो पहले B के सेट लिखेंगे फिर A के लिखेंगे। B क्रॉस A, ये भी बताया था आपको। B क्रॉस A क्या हो जाएगा? A1 A2 A3 B1 B2 B3, ये होगा B क्रॉस A। और इसमें स्टार्टिंग के एक दो पॉइंट आपको बता रहे थे। ऑर्डर्ड पेयर्स जो है उसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, तो 1A A1 के इक्वल नहीं, A क्रॉस B B क्रॉस A के इक्वल नहीं है इन जनरल। पर्टिकुलर केस में जब दोनों सेट इक्वल होंगे, A क्रॉस A विल बी इक्वल टू A क्रॉस A। समझ रहे? और एक बताया था आपको पॉइंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B will be m into n if where number of elements in A is m, number of elements in B is n। क्या कि हम यहाँ देख सकते हैं इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? A क्रॉस B B क्रॉस A दोनों में ही 6 एलिमेंट्स हैं। A में 3 है, B में 2 एलिमेंट्स। ये बात हो गई थी लास्ट क्लास में। अब आगे देखिए इसके आगे पॉइंट्स। अगर कोई सेट नल सेट है और उसके साथ अगर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट कैलकुलेट कर रहे हो तो क्या है? नल सेट में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो ऑर्डर्ड पेयर बन नहीं पाएगा। तो नल सेट के साथ क्रॉस प्रोडक्ट और कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तो वो भी नल सेट ही होगा। ऐसे लिखा हो A क्रॉस B यूनियन C, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। ऐसे इंटरसेक्शन में भी अलग अलग कर सकते हैं। A क्रॉस, मान लीजिए दो सेट हैं B और C, उसका इंटरसेक्शन लिया, फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे हैं A के साथ, देन दैट विल बी इक्वल टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। सेम वे A क्रॉस B माइनस C, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? इसको क्या लिखेंगे? A क्रॉस B माइनस A क्रॉस C, ऐसे लिख सकते हैं। नोट कर लीजिए, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स है। इससे पहले हमने सेट के बारे में बेसिक पॉइंट्स पढ़े थे। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है
रिलेशन, रिलेशन क्या होता है? रिलेशन अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, a subset of Cartesian product A cross B is called a relation from set A to set B. A subset of Cartesian product A cross B is called a relation from set A to set B. If R is a relation from set A to set B, then what is R? R is subset, इक्वल भी हो सकता है, सबसेट ऑफ A क्रॉस B. तो देखते हैं कैसे ये. फॉर एग्जाम्पल, रिलेशन जो वर्ड है, ए के एलिमेंट्स बी के एलिमेंट से रिलेटेड है किसी प्रॉपर्टी के थ्रू, वही उनके बीच में रिलेशन है. जब मान लीजिए एक सेट ए है, इसके एलिमेंट्स मैं ऐसे बना लेता हूँ. सेट ए में एलिमेंट्स हैं 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5. एक दूसरा सेट है बी, इसमें एलिमेंट्स हैं 1, फिर है एलिमेंट 4, फिर है 9, फिर है 16, फिर है 26. अब एक रिलेशन है स्क्वायर की रिलेशन, जिसके थ्रू आर है रिलेशन, जहां पे आर एक रिलेशन है जिसमें ए बी से रिलेट हो रहा है, सच दैट ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी. ए सेट ए का एलिमेंट, बी सेट बी का एलिमेंट है, और बी की वैल्यू किसके बराबर है? ए स्क्वायर के बराबर. तो कौन कौन सी वैल्यू रिलेट होंगी? 1 का स्क्वायर 1 है तो 1 से 1 रिलेट हो जाएगा. 2 का स्क्वायर 4 है तो 2 से 4 रिलेट होगा. 3 का स्क्वायर 9 है, 3 से 9 रिलेट हो गया. 4 का स्क्वायर 16 है तो 4 से 16 रिलेट हो गया. 5 का स्क्वायर तो 25 होता है, 26 यहाँ लिखा है, तो 5 किसी से रिलेट नहीं हो पाया. ऐसा जरूरी नहीं कि सभी रिलेट होंगे, वहां हो सकता है कि कुछ एलिमेंट रिलेट ना हो पाए. तो इस रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट रिलेट हो रहे हैं? इसमें अगर ऑर्डर पेयर देखेंगे तो 1 1 से रिलेटेड है रिलेशन आर से, 2 4 से रिलेटेड है, 3 9 से है, एंड 4 16 से. अच्छा, यही अगर आप ए क्रॉस बी लिखते तो क्या आता? कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी. ए क्रॉस बी लिखते तो 1 का ऑर्डर पेयर आप 1 से भी बनाते, 1 का 4 से भी लेते, 1 9 से भी आता, सभी आते हैं. फिर 2 का 2 1, जितनी पॉसिबिलिटी है, जितने पॉसिबल ऑर्डर पेयर है, 1 1 से रिलेट होगा, 2 4 1 4 से, 1 9 से, 1 16 से, 1 26 से, 2 1 2 4 2 9 2 16 2 26, 3 1 3 4 3 9 3 16 3 26, टोटल 25 एलिमेंट्स आते हैं. उन्हीं एलिमेंट्स में से कुछ एलिमेंट्स ये भी हैं. तो क्लियरली ये जो आर है, ये रिलेशन इस ए क्रॉस बी का क्या है? सबसेट है. क्या नोट कर लीजिए, कोई भी डाउट है तो बताइए.
अब लिखिए नोट में कुछ पॉइंट्स। कहीं ऐसा लिखा हो ए फिर आर फिर बी, इसका मतलब होता है, मीन्स इस सिंबल का मतलब है ए इज रिलेटेड टू बी, ए बी से रिलेटेड है थ्रू रिलेशन आर। इसी को आप ऐसे लिख सकते हो, ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर, और ऐसे लिख दें ए आर बी, और आर को ऐसे कट कर दें, तो इसका मतलब है मीन्स ए इज नॉट रिलेटेड टू बी, नॉट रिलेटेड टू बी बाय रिलेशन आर। इसको ऐसे लिखते हैं ए बी, सॉरी इस ऊपर वाले में गलत लिखा गया, यहाँ लिखेंगे ए बी बिलोंग्स टू आर, सेकेंड वाले में लिखेंगे ए बी डस नॉट बिलोंग्स टू आर। ए बी ऑर्डर्ड पेयर आर में है तो ए बी से रिलेटेड है, उसी को लिखते हैं ए आर बी। ए बी ऑर्डर्ड पेयर आर में नहीं है तो दैट इज ए इज नॉट रिलेटेड टू बी, तो रिलेशन आर। सेकेंड पॉइंट, अगर दोनों सेट सेम हो जाए, ए और बी दोनों सेम सेम हो गए, तो उसको लिखते हैं एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए इज कॉल्ड अ रिलेशन ऑन सेट ए। रिलेशन इन सेट ए भी कर सकते हैं, ऑन सेट ए। एक रिलेशन सेट ए में केवल एक ही सेट लिखा है तो मतलब दूसरा सेट भी वही सेम है। आ गया एक रिलेशन है सेट ए पर और सेट ए में, तो सेकंड सेट भी आपको ए ही लेना है, एक से ए में रिलेशन डिफाइन करनी। थर्ड, अब ऐसे मान लीजिए कोई रिलेशन दी हुई है, इफ आर इज अ रिलेशन ए बी जिसमें ऑर्डर्ड पेयर है, सच दैट ए बिलोंग्स टू ए है फर्स्ट सेट, बी बिलोंग्स टू बी है, ए बी से रिलेटेड है किसी रिलेशन आर के थ्रू, जैसे अभी लिखा था ऊपर बी बराबर क्या था ए स्क्वायर लिखा था ना, यहाँ देखिए यहाँ है बी बराबर ए स्क्वायर लिखा था, तो वैसे ही उस पर्टिकुलर रिलेशन के थ्रू रिलेटेड है ए आर बी का मतलब। देन ये जो सेकेंड सेट के एलिमेंट्स होते हैं बी, बी इज कॉल्ड इमेज ऑफ ए। जैसे इसमें ऊपर देखें तो 1 किसकी इमेज है, 1 की, 4 इमेज है 2 की, 9 इमेज है 3 की, 16 इमेज है 4 की, जो सेकेंड ऑर्डर पेयर में आ रहा है। एंड ए इज कॉल्ड प्री इमेज, ए इज कॉल्ड प्री इमेज, बी इज कॉल्ड इमेज एंड ए इज कॉल्ड प्री इमेज, जो रिलेट हो रहे हैं। वापस देखिए ऊपर जो रिलेशन आ रहा है इसमें प्री इमेज कौन कौन से हैं, ये 1 2 3 4 ये प्री इमेज, और 1 4 9 16 ये इमेज से कहेंगे इमेज, और दिस इज नोन एज प्री इमेज। क्लियर? जो पहले सेट में एलिमेंट्स रिलेट होते हैं उन्हें कहते हैं प्री इमेजेस, और जो सेकंड सेट में रिलेट हो रहे हैं उसे कहते हैं इमेजेस। इसी से एक इंपॉर्टेंट ये डेफिनेशन आती है, डोमेन ऑफ अ रिलेशन। इंपॉर्टेंट वर्ड है डोमेन और रेंज। वैसे आगे जो टॉपिक है फंक्शन उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू रिलेशन। डोमेन ऑफ अ रिलेशन, डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ प्री इमेजेस, ऐसे कह सकते हैं
collection of elements in first set कौन सा है? A, which has images in B, और ये कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ प्री इमेजेस। अगर ऊपर वाली रिलेशन के लिए लिखें, फॉर एग्जांपल ये अगर रिलेशन थी हमारे पास, वन एलिमेंट रिलेट था, फिर 2 4 से रिलेट था, 3 9 से, और 4 16 से, तो इसमें डोमेन क्या होगा? डोमेन जो फर्स्ट एलिमेंट है प्री इमेजेस इनका सेट। कौन कौन से एलिमेंट हुए? 1 2 3 and 4. This is known as relation of a domain of relation of। सेकेंड वर्ड लिखेंगे इसके बाद रेंज। रेंज RANGE है, फिर से लिख लीजिए RANGE, रेंज ऑफ अ रिलेशन। रेंज ऑफ अ रिलेशन, रेंज किसको कहते हैं? सेट ऑफ इमेजेस। सेट ऑफ प्री इमेजेस था तो वो था डोमेन, और सेट ऑफ इमेजेस इज रेंज। जैसे इसमें अगर मुझे रेंज लिखनी हो इस रिलेशन की, तो जो सेकेंड एलिमेंट आ रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर में, ये 1 4 9 and 16, 1 4 9 and 16 नोट कर लीजिए। कोई भी डाउट है तो बताइए। नेक्स्ट लिखें, if number of elements in set A is m and number of elements in set B is n, then number of elements in Cartesian product A cross B कितना बताया था आपको? m into n। अच्छा, अब अगर आपसे बोले कि नंबर ऑफ रिलेशंस बताओ सेट ए से सेट बी में, तो कितनी होंगी? नंबर ऑफ रिलेशंस की मैं अब बात कर रहा हूँ ए से बी सेट पे। ए से बी सेट में नंबर ऑफ रिलेशंस कितनी हो जाएंगी बेटा? 2 raised to the power mn, 2 to the power m into n। क्यों बताया था ना? नंबर ऑफ रिलेशंस सबसेट्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? रिलेशन क्या है यहाँ पर? ए क्रॉस बी का सबसेट, और जब नंबर ऑफ रिलेशंस विल बी सेम एज नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। रिलेशंस क्या है? सबसेट्स हैं इसकी, तो दैट इज सेम एज नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। और n एलिमेंट्स हो तो नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होते हैं? 2 पावर n। तो यहाँ पे mn एलिमेंट्स हैं तो नंबर ऑफ सबसेट्स क्या हो जाएंगे? 2 पावर mn। यही फॉर्मूला है। नंबर ऑफ सब रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी विल बी 2 raised to the power mn। नेक्स्ट लिखेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशंस।
टाइप्स ऑफ रिलेशन। ठीक है, फर्स्ट एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन एम्प्टी रिलेशन जैसे नाम है, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब इफ नो एलिमेंट ऑफ सेट ए is related to any element of set B, any element of set B, then relation is empty relation। जैसे कि मान लीजिए एक सेट ए था, अभी हम लोगों ने जो लिखा था, एलिमेंट्स क्या थे यहाँ, 1 2 3 4 5, क्या था 1 4 9 16 26, ऐसे था ना। अब मैं एक रिलेशन डिफाइन करता हूँ, आर ए बी, ए बिलोंग्स टू सेट ए, बी बिलोंग्स टू सेट बी, एंड बी इज इक्वल टू ए प्लस 100। तो बताइए ए प्लस 100, इसमें 100 ऐड करें, कौन सा एलिमेंट ऐसा है जिस जो कि रिलेट हो जाएगा। सेकेंड देखें, यूनिवर्सल रिलेशन। सेकेंड नोट करेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। इसमें फर्स्ट वाले में देखिए कोई भी एलिमेंट रिलेट नहीं होगा तो दैट इज नल सेट ही आएगा, कोई भी वैल्यू किसी से रिलेट नहीं है। यूनिवर्सल में क्या है, सभी एलिमेंट, इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए is related to every element of set B, if each element of set A is related to every element of set B, then relation is universal relation। क्या हो, ए का हर एक एलिमेंट बी के सभी एलिमेंट से रिलेट हो, तो उस रिलेशन को कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। अब कहते हैं कि ए बी से रिलेटेड है कि ए, ये ऊपर वाले ही में ए और बी नेचुरल नंबर है, ए बी नेचुरल नंबर है तो सारे एलिमेंट रिलेट हो जाएंगे। ए नेचुरल नंबर होना चाहिए, बी नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो वो रिलेट होंगे। अब सभी वैल्यूज रिलेट है तो उसे कहेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। मतलब यूनिवर्सल रिलेशन में ये रिलेशन ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट के ही इक्वल होगी।
सारे एलिमेंट रिलेट हो रहे हैं। नेक्स्ट लिखेंगे इनवर्स ऑफ अ रिलेशन। एक रिलेशन का इनवर्स क्या होगा? इनवर्स ऑफ अ रिलेशन। देखिए if R is a relation from set A to set B, then inverse of R is a relation from set B to set A. If R is a relation from set A to set B, then inverse of R will be a relation from set B to set A and denoted by R inverse. R के और मैं माइनस में लिखा यही है इनवर्स ऑफ रिलेशन आर। आर एक रिलेशन है सेट ए से सेट बी में, तो इसके इनवर्स क्या है? बी से ए में एक रिलेशन है। देखिए इफ आर रिलेशन ए से बी है, ऐसे लिखा हुआ, ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी, तो आर इनवर्स लिखना है तो क्या होगा? ऑर्डर्ड पेयर जस्ट रिवर्स हो जाएगा, बी ए, बी बिलोंग्स टू सेट बी, ए बिलोंग्स टू सेट ए हो गया। अभी ऊपर वाले एग्जांपल को लेकर के चले अगर हम लोग, आर अभी हमने लिखा था 1 1 एक, फिर 2 4, फिर उसके बाद 3 9 एंड देन 4 16। आर इनवर्स क्या होगा? अब यहाँ 1 1 का रिवर्स 1 1 ही है, ये क्या हो जाएगा? 4 2, फिर नेक्स्ट 9 3, नेक्स्ट होगा 16 4। ऑर्डर्ड पेयर को रिवर्स कर देना, दैट इज नोन एज इनवर्स ऑफ रिलेशन। रेसिप्रोकल नहीं है, ये इनवर्स है। इसका डोमेन अगर हम देखें आर इनवर्स का, किसी भी रिलेशन का डोमेन क्या है? जो फर्स्ट एलिमेंट्स है 1 4 9 16, और यही आर में क्या है? 1 4 9 16 सेकेंड एलिमेंट है, वो क्या है इसके लिए? रेंज। तो आर की जो रेंज है वो आर इनवर्स के लिए डोमेन है, और यही आर इनवर्स की रेंज अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? सेकेंड एलिमेंट, दैट इज 1 3 1 2 3 4 1 2 3 4, दैट इज डोमेन ऑफ आर। डोमेन और रेंज आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे जब इनवर्स लेंगे, तो नोट कर लीजिए। किसी को भी कोई डाउट है तो बताइए। रिलेशन और सेट पर बेस्ड क्वेश्चंस जेई मेंस में जनरली आते हैं, और उसमें भी मैक्सिमम क्वेश्चन जिस पार्ट पर आते हैं वो रिलेशंस है, और रिलेशन में भी एक पर्टिकुलर पार्ट है जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। जो अब आगे पढ़ेंगे मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस उससे आए, रिलेशंस पर बेस्ड। that is types of relations in set A। सेट ए में जो रिलेशंस हैं, सेट ए में रिलेशन मतलब ए से ए पर, पता था ना, जब एक ही सेट दिया हो तो ए से ए में जो रिलेशंस हैं उनमें कुछ टाइप्स।
फर्स्ट टाइप है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन लिखेंगे डेफिनेशन इसमें। एक ordered pair A comma A belongs to relation R for every A belongs to set A। जितने भी, ये किसका सिंबल है, इसका मतलब होता है फॉर एवरी, जितने भी ए हैं, मतलब जितने भी एलिमेंट सेट ए में हैं उन सब के लिए रिलेशन आर में क्या हो, ए आ रहा हो, मतलब 1 1 से रिलेट हो, 2 2 से रिलेट हो, ए से रिलेट हो, जो भी एलिमेंट है, देन रिलेशन इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो उस रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। देन रिलेशन इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल, लेट एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट 1 2 3 4, इस पर हम रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, मतलब दूसरा सेट भी क्या हुआ 1 2 3 4 ए से ए में एक रिलेशन में यहां लिखता हूं, सॉरी, सेट ए के पर रिलेशन R1 है जिसमें एलिमेंट रिलेट हो रहा है 1 1 2 2। बताइए ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगी या नहीं? 1 1 2 2 दो एलिमेंट रिलेट है, क्या होगा ये? नॉट रिफ्लेक्सिव। क्यों? यहां लिखा ना फॉर एवरी ए, जितने भी एलिमेंट ए में है, ए में कितने एलिमेंट है 4, तो सभी के लिए 1 1 भी आना चाहिए, 1 1 है, 2 2 आना चाहिए, 2 2 है, 3 3 होना चाहिए और 4 4 होना चाहिए, ये चारों होंगे तो हम कहेंगे रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। जितने भी ए बन सकते हैं वो सारे आए तो कहा जाएगा रिलेशन है रिफ्लेक्सिव। तो अभी ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। सेकेंड, थर्ड, ठीक है, 1 1 से रिलेट है, 2 2 से, 3 3 से, 4 4 से, तो इस रिलेशन को क्या कहेंगे? अब बताइए। अब है रिफ्लेक्सिव, दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। जितने भी ए बनेंगे उस सेट में सारे आ रहे हो तो उसे कहेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इंपॉर्टेंट है, बताया ना, यही पार्ट जेईई मेंस में ज्यादातर जो क्वेश्चंस आए हैं रिलेशंस पर, मैक्सिमम टाइम इस पोर्शन से ही आते हैं। थर्ड R3, एक थर्ड रिलेशन में इसी सेट पे डिफाइन कर रहा हूँ, फर्स्ट रिलेशन भी इसी पे थी, सेकंड थर्ड रिलेशन सेम सेट 1 2 3 4 पे, 1 1 2 2 3 3 4 4 1 2 1 2 1 2 भी है इसमें। अब बताइए 1 1 भी है, 2 2 3 3 4 4 के साथ साथ एक्स्ट्रा भी है, 1 2 भी है, तो क्या होगा ये? क्या ये रिफ्लेक्सिव है अभी या नहीं है? है रिफ्लेक्सिव। 1 1 2 2 3 3 4 4 तो होने ही चाहिए, ए सारे आने चाहिए। उसके अलावा एक्स्ट्रा एलिमेंट जो है वो आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट है तब भी रिफ्लेक्सिव है, एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है तो भी रिफ्लेक्सिव। क्लियर? किसी को डाउट? नोट करेंगे। सेकंड लिखेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? इफ ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर, तो ये देन बी ए should also belongs to R।
फॉर एवरी ए बी, जितने भी ए बी आर में, उन सबके लिए, देन रिलेशन आर is called, then relation R is called symmetric. रिलेशन इसमें और फर्स्ट वाले में डिफरेंस है। देखिए वहां, यहाँ ए बी, जितने भी ए बी बन सकते हैं ए में, सेट ए में, वो नहीं। ए बी अगर आर में कोई एलिमेंट आ रहा है तो उसके करेस्पॉन्डिंग बी ए बी आना चाहिए, और ए और बी डिफरेंट होने कोई जरूरी नहीं है। अगर डिफरेंट है तो उसके लिए भी एप्लीकेबल, और डिफरेंट नहीं है तो सेम है तो ए बी बी ए सेम है ही। ए एंड बी नीड नॉट टू बी डिफरेंट। डिफरेंट है उसके लिए भी एप्लीकेबल है, और डिफरेंट नहीं है उनमें भी आएगा। फॉर एग्जांपल सेम सेट लेते हैं, ए एलिमेंट्स हैं इसमें 1 2 3 4, इस पे ही मैं रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं। अब उसे R4 लिख देते हैं, फोर्थ R4। मान लीजिए मैंने इसमें एक लिखा 1 2 2 1 1 3, क्लोज कर दिया। बताइए ये क्या है, सिमेट्रिक है या नहीं? सर है सिमेट्रिक है। देखते हैं। ये रिलेशन R4 जो है, ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है, नॉट सिमेट्रिक। अब देखिए 1 2 है, 1 अगर A है 2 B है, तो A B है इसमें, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये 2 1 है, B है। लेकिन जितने भी ए बी हो, फॉर एवरी ए बी इन आर, जितने भी ए बी आर के अंदर बन सकते हैं। अब 1 3 है, 1 3 अगर ए बी है तो बी ए 3 1 भी होना चाहिए। अगर ऑर्डर पेयर 1 3 है तो 3 1 भी आए, 2 1 है तो 1 2 भी आए, तो सिमेट्रिक होगा। 1 3 के लिए लेकिन 3 1 नहीं है, 1 3 तो है इसमें, लेकिन 3 1 नहीं है, और 3 1 नहीं है, इसलिए सिमेट्रिक नहीं है। 3 1 भी होता तो सिमेट्रिक हो जाता। रिफ्लेक्सिव की बात करोगे अगर, जो पहले वाला है, तो ये रिफ्लेक्सिव तो है ही नहीं, नॉट रिफ्लेक्सिव। R5 फिफ्थ रिलेशन अगर मैं लिखूं, मान लीजिए 1 2 2 1 1 3 3 1, अब क्या होगा? अब है सिमेट्रिक। देख लीजिए ए बी जितने भी हैं उसके करस्पॉन्डिंग बी ए भी है। वन टू है, 2 1 है, 1 3 है, 3 1, तो ये क्या हो गया? सिमेट्रिक रिलेशन। अच्छा, ऊपर वाली रिलेशंस को देखें जो पहले लिखी थी। R1 मैंने क्या लिखा था? R1 लिखा था 1 1 2 2। इसके बारे में बताओ, ये सिमेट्रिक है कि नहीं? ये 1 1 2 2 है, ये सिमेट्रिक होगी कि नहीं? ये भी सिमेट्रिक है। क्यों? एलिमेंट्स डिफरेंट होने जरूरी नहीं है। अगर आप इसको ए बी लेते हो, ए बी 1 1, तो बी ए क्या है? बी ए भी 1 1 ही है। तो अगर 1 1 है इसमें, तो उसका रिवर्स लोगे, अगर सेम ही है तो उसका रिवर्स तो वही आएगा। तो वो क्या होगा?
सिमेट्रिक। 2 2 है, अगर आप इसे ए भी लेते हो तो बी ए भी यही है, ए और बी इक्वल हो गए तो सिमेट्रिक। ऐसे R2 हमने लिखा था 1 1 2 2 3 3 4 4, ये क्या होगा, ये भी सिमेट्रिक। R3 क्या लिखा था 1 1 2 2 3 3 4 4 1 2, ये बताओ ये क्या है, सिमेट्रिक है या नहीं। R3 लिखी थी ना ऊपर ये वाली 1 2, सिमेट्रिक होगी या नहीं ये रिलेशन, नॉट सिमेट्रिक। क्यों, 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है, 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है, therefore it is not symmetric। R3 कोई डाउट है। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड रिलेशन। फर्स्ट पढ़ा हमने रिफ्लेक्सिव, सेकंड है सिमेट्रिक, एंड थर्ड है ट्रांजिटिव। थर्ड रिलेशन कौन सी है, ट्रांजिटिव। देखिए इफ ए बी ऑर्डर्ड पेयर आर में है एंड बी सी भी ऑर्डर्ड पेयर आर रिलेशन में, देन ए सी भी इसी रिलेशन आर का ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए। ए बी आर में आ रहा है, बी सी आर में आ रहा है, तो ए सी भी इसी आर का हो, देन आर इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन। तो आर को क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन। ए बी है रिलेशन आर में, बी सी है, तो ए सी भी आर में हो, तो आर इज नोन एज ट्रांजिटिव। फॉर एवरी, फिर से फॉर एवरी ए बी एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, जितने भी ए बी बी सी आर में हो सकते हैं, उन सब के लिए अगर ए बी बन रहा है और फिर बी से स्टार्ट होते हुए बी सी बन रहा है, तो ए सी भी आना चाहिए। अगेन नोट में लिखें, ए बी सी नीड नॉट टू बी डिफरेंट, नीड नॉट टू बी डिफरेंट, सेम भी हो सकते हैं, और अगर सेम है तब तो वही वैल्यू बन जाएगी, सेम ऑर्डर पे है। दूसरा पॉइंट लिखें, अगर केवल एक सिंगल ऑर्डर पेयर है, सिंगल ऑर्डर्ड पेयर ए बी है, ठीक है, इसका सेट है अ सेट हैविंग सिंगल ऑर्डर पेयर, उससे रिलेटेड रिलेशन है, तो रिलेशन इज टेकन एज ट्रांजिटिव, तो उस रिलेशन को ट्रांजिटिव लेते हैं। वो एक एक्सेप्शन है, बाकी सब में हम ऐसे ही करते हैं, ए बी बी सी तो ए सी भी आना चाहिए। कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आर को लिखता हूँ, एक रिलेशन है R6 सेट ए पर जिसमें एलिमेंट 1 2 3 4 थे, मान लीजिए 1 2 केवल लिख दिए और कुछ नहीं है इसमें, तो दैट इज टेकन विल बी ट्रांजिटिव। अच्छा अब बताइए, इससे पहले जो रिलेशंस लिखी थी पहले उनको लिखते हैं। R4 क्या लिखा था मैंने, 1 2 2 1। अच्छा 1 2 2 1 ये क्या बताया, 8 7 कर देते हैं, चलो इसे 8 7, ये रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं, 1 2 2 1
बोलो देखो, ये अगर ए बी है, बी से स्टार्ट होने वाला, ये बी सी हुआ, तो ए सी भी होना चाहिए ना। ए सी नहीं है तो हम क्या कहेंगे, नॉट ट्रांजिटिव। चलो दूसरा लिखते हैं, आर एट 1 2 2 1 1 1। अब बताओ ट्रांजिटिव है या नहीं? सर है। है। क्या हुआ, इसमें ए बी है, ये बी सी है, ए सी बी बन गया, बन गया। लेकिन जितने भी बन सकते हैं सबके लिए होना चाहिए। हमने इसको ए बी लिया, ये बी सी लिया। अब कोई दूसरा कहे कि सर मैं इसे ए बी लेता हूँ 2 1 को, तो बी सी कौन सा होगा, 1 से स्टार्ट होने वाला, ये ले लिया बी सी। ए सी कितना होगा, 2 2 2 2 है क्या इसमें? नहीं है। देखिए 2 1 है, 1 2 है, बट 2 2 नहीं है, तो इसलिए क्या है, नॉट ट्रांजिटिव। अभी भी ट्रांजिटिव नहीं है। समझ रहे हैं? यस सर। R9 लिख रहे हैं 1 1 1 2। बताओ ट्रांजिटिव है या नहीं? नो सर। बोलिए। फर्स्ट वन को ए भी कहते हैं, बी से स्टार्ट होने वाला ऑर्डर तो कौन सा हुआ, बी सी ए हुआ। ए सी, ए सी मतलब 1 2 1 2 1 2 तो है। यहाँ देखिए एक इक्वल ऑर्डर पेयर है, इक्वल को के साथ अनइक्वल वाला कंबाइन हो पाया है, तो वापस वही अनइक्वल वाला ही बनेगा एसी, तो ट्रांजिटिव है। किसी कोई डाउट है? R9 ट्रांजिटिव है। बताइए, कोई डाउट हो तो। सर इसमें 1 2 है तो 2 1 भी तो होना चाहिए। वो तो सिमेट्रिक में होता है ना बेटा। वन टू के साथ 2 1 हो, ए बी करस्पॉन्डिंग बी ए हो, तो सिमेट्रिक होती है। ट्रांजिटिव में क्या पढ़ा अभी आपने, ए बी है, बी सी है, तो ए सी होना चाहिए, ये है ट्रांजिटिव, यही है ना। सर हाँ बोलो बेटा। सर जैसे हम 1 2 वाले को हम ए बी माने तो सर एसी तो बनेगा ही नहीं सर ऐसे फिर। 1 2 वाले को अगर ए बी मानोगे तो बी सी बना क्या, बी सी बनना चाहिए पहले। जितने भी ए बी और बी सी बनेंगे उनके लिए ए सी होना चाहिए। ए बी बना आपके पास, बी सी बना ही नहीं, तो वो रोल पूरा नहीं हो पाया ना। पहले ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। इफ ए बी एंड बी सी बोथ आर देयर, देन ए सी आप चेक करोगे है कि नहीं। तो ए बी बी सी केवल इसके लिए बन रहा है, 1 1 और 1 2 ऐसे बन रहा है। 1 2 के करस्पॉन्डिंग 2 से स्टार्ट होने वाला कोई ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए बीसी बनाने के लिए। तो बीसी है नहीं, तो
वो कंडीशन पहले फुलफिल हो तब ये आ रहा है तो ट्रांजिटिव, और अगर कंडीशन नहीं बन रही है तब तो ट्रांजिटिव है ही। जैसे पहले बताया केवल सिंगल ऑर्डर पेयर है ए बी, बी सी तो है नहीं, तो उसे ट्रांजिटिव कंसीडर करते हैं। चलो और ऊपर वाले एग्जांपल देखो वापस, ये बताओ 1122 क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा कि नहीं? या लिख लेते हैं, नीचे लिख लेते हैं सर, R10 1122 बोलिए। है ट्रांजिटिव, क्यों? अगर आपने इसे बी लिया तो बी से स्टार्ट होने वाला, 1 से स्टार्ट होने वाला कोई दूसरा नहीं है, यही है, इसी को आपको बी सी लाना पड़ेगा। ये बी सी हो गया तो ए सी क्या हुआ, ए सी भी यही है 11। ऐसे अगर आप इसे ए बी लोगे, यही बी सी है, यही ए सी है। जब इक्वल ऑर्डर पेयर है तो ये ट्रांजिटिव है। अच्छा ये देखिए 1122 3344 12, ये क्या है? ये भी लिखा था ना हम लोगों ने पहले, ये बताओ ये ट्रांजिटिव है या नहीं? है ट्रांजिटिव, यस सर। ये भी ट्रांजिटिव है। बनाइए कौन सा ऑर्डर पेयर नहीं है। अगर मैं इसे ए बी लेता हूँ तो 2 से स्टार्ट होने वाला, 2 से स्टार्ट होने वाला बी सी ये हुआ, ए सी क्या होगा, अगेन 1 2 होगा। अगर अनइक्वल के साथ इक्वल लोगे तो ए सी वही अनइक्वल वाला यही आ जाएगा, यही ए सी है। और ये पहले रिफ्लेक्सिव भी आया था, लेकिन ये सिमेट्रिक नहीं है। 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है, उसके चलते सिमेट्रिक नहीं। रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं। अच्छा ये बताओ 1122 3344 ये वाला क्या है, जो हमने R2 लिखा था एग्जांपल में सबसे पहले, दैट इज ये ट्रांजिटिव भी है, सिमेट्रिक भी है और रिफ्लेक्सिव भी। क्योंकि अगर इसे ए बी लोगे तो यही बी सी है, यही ए सी। और जो रिलेशन तीनों होती है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, उसी को हम कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। नोट करेंगे फोर्थ, इक्विवेलेंस रिलेशन। if a relation is reflexive as well as no, then the relation is called equivalence relation। equivalence relation नोट कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये क्वेश्चन है, एक रिलेशन आर है जिसमें ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई है। ऐसे लिखिए सच दैट, या फिर ऐसे दो बिंदु बना लीजिए, सच दैट एक्स प्लस वाई बराबर एन बराबर 10, where x belongs to natural number, y belongs to natural number, x और y नेचुरल नंबर। तो ये बताइए कौन सी रिलेशन होगी, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स पे सिमेट्रिक होगी, रिफ्लेक्सिव होगी, ट्रांजिटिव होगी, तीनों होंगी, इक्विवेलेंस होगी या नहीं होगी? चेक करिए और बताइए।
क्या हुआ बताइए। Symmetric. अच्छा नेचुरल नंबर लेने 1 लोगे, 1 के करस्पॉन्डिंग y कितना हुआ 9, 2 लेंगे तो 2 से 8, 3 7, 4 6, फिर क्या आएगा 5 5, 6 4, 7 3, 8 2, 9 1। वैसे हर केस में सारे लिखने जरूरी नहीं। अब देखो x y है, x प्लस वाई 10 है, तो y प्लस एक्स क्या होगा, y प्लस एक्स भी 10 होगा। तो x y है तो उसके करस्पॉन्डिंग y x भी होगा, क्योंकि उसको भी सेम रिलेशन सेटिस्फाई कर रही। तो आप कह सकते हो सिमेट्रिक, ऐसे भी कह सकते हो, या फिर आपने यहाँ सारे एलिमेंट लिख लिए, लेकिन कई बार सभी एलिमेंट हम नहीं लिख पाते, तो ऐसे देख सकते हैं। तो 1 9 है तो 9 1 है, 2 8 8 2, 3 7 7 3 है, 4 6 6 4, तो सिमेट्रिक है। 5 5 एक है, लेकिन 1 1 1 प्लस 1 10 होता है क्या, 2 प्लस 2 10 होता है क्या, नहीं है, तो ट्रांजिटिव रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब ट्रांजिटिव की बात करें, अगर केवल इससे देख के बताना है तो x प्लस वाई 10 है, मान लीजिए आपने y प्लस जेड भी ऐसा ले लिया 10 आ गया, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि x प्लस जेड भी 10 होगा। जैसे आपने 1 प्लस 9 10 लिया, ये हो गया ए बी, फिर 9 से स्टार्ट होने वाला इसे ले लिया बी सी, तो ए सी 1 1 तो है नहीं, ए बी है बी सी है लेकिन ए सी नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। समझ रहे हैं, कुछ क्लियर हो रहा है कैसे हम लोग चेक करते हैं रिलेशंस। यस सर। और बेसिक क्वेश्चन करने हो तो आप एनसीईआरटी से कर सकते हैं, एनसीईआरटी में फर्स्ट टॉपिक है ना रिलेशंस का, तो उसकी बात हमने कंप्लीट कर ली है। आप वो वाली एक्सरसाइज करना चाहें तो और प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। देखिए सेकेंड मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन टू एक्स वाई सच दैट एक्स इज लेस देन वाई एंड एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स और वाई दोनों नेचुरल नंबर। अब बताइए ये क्या होगा, कौन सी रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। सर ट्रांजिटिव। हाँ बोलो क्या होगा, सर ट्रांजिटिव होगा। केवल ट्रांजिटिव होगा, ठीक है, केवल ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगी। यस सर। रिफ्लेक्सिव में क्या करना है, दोनों सेम होने चाहिए, मतलब x लेस देन x होता है क्या, नहीं x इक्वल टू x होता है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो नॉट रिफ्लेक्सिव। जैसा कि अगर आप इसमें बनाना भी चाहो तो 1 1 तो आएगा नहीं इसमें, 1 2 आ सकता है, 1 3 आ सकता है, ऐसे ऑर्डर पेयर आ सकते हैं। अब इसमें इनफाइनाइट है तो लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे चेक करो x लेस देन y है, तो क्या हम कह सकते हैं देन y भी लेस देन x होगा, नहीं ऐसा नहीं है, x y से छोटा है तो y तो x से बड़ा है, y x से छोटा तो है नहीं, 1 2 है ऑर्डर पेयर इसमें आएगा, लेकिन 2 1 नहीं आ सकता, तो नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक भी नहीं। अब बचा ट्रांजिटिव, तो तीसरा ऑर्डर पेयर जेड ले लीजिए, तो x अगर y से छोटा है एंड y z से छोटा है, तो हम इससे ये बोल सकते हैं कि x z से छोटा होगा, मतलब एक्स वाई अगर ऑर्डर पेयर आ रहा है, वाई जेड आ रहा है, तो एक्स जेड भी आएगा, तो क्या हुआ, ट्रांजिटिव हुआ। तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन है, ऐसे चेक करना। फिर एक और एग्जांपल लिखें, इफ ए इज सेट 1 2 3 4 एंड R is a relation 1 1 1 2 2 2, सेट पर है 4 4 1 3 3 3
3 2। तो चेक करके बताइए कौन कौन से रिलेशन है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव में से। Transitive and symmetric. ट्रांजिटिव एंड सिमेट्रिक। सिमेट्रिक नहीं, पहले देखिए रिफ्लेक्सिव देखते हैं। 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, सारे हों ए तो क्या होता है रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक की बात कर रहे हो आप, 1 2 है लेकिन क्या 2 1 है इसमें? नहीं है। 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है। 2 1 नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं है, नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक तो नहीं आ रही है। अब आप कहें ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव देखते हैं। इक्वल के साथ अगर आप ऑर्डर्ड पेयर बनाओगे दूसरे का तब तो वो आ ही जाएगा। 1 2 अगर ए भी लेते हैं तो 2 से स्टार्ट होने वाला अनइक्वल तो कोई है नहीं। 1 3 1 3 है, अगर मान लीजिए ए बी है तो बी से स्टार्ट होने वाला है, ये क्या है 3 2। तो ए सी कौन सा होगा? ए सी ये है 1 2, तो ए बी बी सी है तो ए सी भी आ रहा है, ए सी भी आ रहा है, तो ये कैसी रिलेशन हो गई? ट्रांजिटिव। तो ये आंसर है रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तो है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। देख लीजिए, कोई भी डाउट है समझने में तो बताइए। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो पूछिए।